दोस्तों, इस वक्त अमेरिका, चाइना, रसिया और जापान जैसे बड़े सुपर पावर दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अचानक से पूरी दुनिया की नजरें और खास करके चाइना में बैठे चीनी रणनीतिकारों की निगाहें हिंद महासागर के एक छोटे से बिंदु पर क्यों टिक गई है। एक ऐसा देश जिसे वर्ल्ड मैप पर ढूंढने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़े, वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पूरा पावर बैलेंस पलटने वाला कैसे है। आखिर दोस्तों, ऐसा क्या हो गया है कि दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई महाशक्ति भारत का टॉप लीडरशिप अपने तमाम बड़े और अहम ग्लोबल एजेंडों को छोड़ करके एक छोटे से द्वीपीय देश में 3 दिन के लिए डेरा डाल चुके हैं। दोस्तों, आखिर इस देश में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जो सीधे तौर पर चाइना की कमर तोड़ देगा। क्या ये सिर्फ एक रूटीन कूटनीतिक दौरा है या फिर समंदर की गहराई में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसकी भनक दुश्मनों को तब लगेगी जब वो पूरी तरह से घिर चुके होंगे। और दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। जब हम वैश्विक राजनीति या जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अक्सर चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। 27 से 29 जून 2026 तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश की राजकीय यात्रा पर हैं उसका नाम है सेशल्स। और दोस्तों, ये कोई आम डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है, ये एक ऐसा सस्पेंसफुल और खतरनाक मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक है जिसने बीजिंग के कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर हड़कंप मचा दिया है। इंडियन ओशन के बीचों बीच मौजूद कुछ ही द्वीपों वाले देश सेशल्स के अंदर ऐसा सीक्रेट कूटनीतिक गेम चल रहा है जिसकी भनक दुनिया को बहुत देर से लगी है। जब भारत के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो सेशल के प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हर्मनाइन ने सारे कूटनीतिक प्रोटोकॉल्स किनारे रख दिए और खुद एयरपोर्ट पर आकर के उनका स्वागत किया। ये महज एक स्वागत नहीं बल्कि ये दुनिया को एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल था। आज हम इसी सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे और डीपली एनालाइज करेंगे कि आखिर सेशल्स भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और वो सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या हैं जिसे दुनिया से छिपाया गया, और कैसे भारत ने बिना कोई युद्ध लड़े चाइना के स्ट्रेटेजिक विस्तार को सीधा चेकमेट कर दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ 115 द्वीपों का एक छोटा सा समूह है जिसका कुल क्षेत्रफल 455 वर्ग किलोमीटर है। मेनलैंड अफ्रीका के केनिया तट से करीब 1600 किलोमीटर दूर बसा ये देश देखने में एक खूबसूरत टूरिज्म डेस्टिनेशन लगता है। इसके सफेद रेत वाले समंदर के किनारे और मूंगा चट्टानें हर साल लाखों सैलानियों को अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन इस मनमोहक खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही खतरनाक और साइलेंट पावर गेम चल रहा है। दोस्तों, सेशल्स की अहमियत उसके छोटे आकार से कई हजार गुना ज्यादा बड़ी है और इसे समझने के लिए आपको दुनिया के समुद्री व्यापार के नक्शे को बेहद बारीकी से देखना होगा। सेशल्स पश्चिमी हिंद महासागर के अंदर एक छोटे रणनीतिक मुहाने पर बैठा है जिसे हम समंदर का टोल प्लाजा कह सकते हैं। दोस्तों, ये वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहां से दुनिया का लगभग 30% से ज्यादा समुद्री व्यापार और खाड़ी देशों से आने वाले करोड़ों बैरल कच्चा तेल हर दिन गुजरता है। सामरिक दृष्टि से इस महत्वपूर्ण रास्ते को सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है और ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें इसी रास्ते से चलती हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का नियम बहुत सीधा है। जो देश सेशल्स और उसके आसपास के समंदर में अपनी मजबूत सैन्य और खुफिया पकड़ बना लेगा, वो इस पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन के सीने पर अपना पैर रख करके खड़ा हो जाएगा। चाइना पिछले कई दशकों से हिंद महासागर में अपनी खतरनाक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। उसने भारी कर्ज देकर के जिबूती के अंदर अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाया, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को हथिया लिया, श्रीलंका के हम्बन पोर्ट के ऊपर 99 साल की लीज का एग्रीमेंट कर लिया और मालदीव के अंदर भी अपनी कठपुतली सरकार बिठाने के लिए कड़े खेल खेले और अब उसने बांग्लादेश का पोर्ट भी ले लिया है। दोस्तों, चाइना का अंतिम इरादा बिल्कुल साफ है कि भारत को उसके ही समुद्री आंगन के अंदर चारों तरफ से लॉक कर दिया जाए ताकि युद्ध की स्थिति में भारत कोई बड़ा कदम ना उठा सके। चाइना के इस भारी खतरे को काउंटर करने के लिए भारत को पश्चिमी हिंद महासागर के अंदर एक ऐसे स्थायी बेस की जरूरत थी जो एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि एक ऐसे युद्धपोत की तरह काम करे जो कभी समंदर में डूब नहीं सकता है। दोस्तों, सेशल्स बिल्कुल यही रणनीतिक भूमिका निभाता है।
भारत के लिए अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कमर्शियल समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए यह संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इस क्षेत्र में सोमालियाई समुद्री लुटेरों और अरब सागर के अंदर होने वाले हथियारों और ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय तस्करी पर लगाम कसने के लिए भारत को एक परमानेंट ठिकाना चाहिए था। यहीं पर कहानी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि असली खेल वो है जिसके बारे में कूटनीतिक गलियारों के अंदर कोई खुलकर की बात नहीं कर रहा है। एक ऐसा सीक्रेट इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशन जिसे डिप्लोमेटिक फाइलों के नीचे बहुत खामोशी से अंजाम दिया जा रहा है। इस खामोश रणनीति का पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है अजम्पशन आइलैंड प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये दुनिया की नजरों से छिपाया गया ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसने चाइना के नेवल कमांडर्स की नींद हराम कर रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और सेशल्स के बीच में इस दूर दराज के द्वीप को लेकर के एक बेहद अहम और सीक्रेट समझौता हुआ था। भारत इस निर्जन से दिखने वाले द्वीप के ऊपर अपना एक बेहद आधुनिक नौसैनिक और सैन्य अड्डा यानी कि नेवल बेस और एयर फैसिलिटी विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। रणनीतिक रूप से यह जगह इतनी खतरनाक और सटीक है कि यहां से पूरे मेडागास्कर चैनल और अफ्रीका के पूर्वी तट की एक एक और कमर्शियल हलचल पर 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। इस प्रोजेक्ट की भनक चाइना की खुफिया एजेंसी को लगी तो उसने सेशल्स की स्थानीय राजनीति के अंदर भारी पैसा पानी की तरह बहा करके विरोध करवाना शुरू कर दिया। वहां की संसद में और सड़कों पर भारत के खिलाफ जानबूझ करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। दोस्तों, माहौल ऐसा बना दिया गया कि शायद भारत को इस अहम प्रोजेक्ट से पीछे हटना पड़े, लेकिन भारत ने अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक पैसेंस का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया कि यह प्रोजेक्ट आज भी भारत के प्रभाव क्षेत्र में बना हुआ है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सैन्य सुविधा भविष्य के अंदर भारत को पश्चिमी हिंद महासागर का अनडिस्प्यूटेड बॉस बना सकती है। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यही पूरा गेम बदल जाता है। अजम्पशन आइलैंड तो सिर्फ एक शुरुआत है। दूसरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है भारत का कोस्टलाइन सर्विलांस रडार सिस्टम, या यूं कहें कि भारत का समंदर के अंदर बिछाया गया एक ऐसा हाईटेक और अदृश्य जाल जिसे कोई भी दुश्मन आसानी से भेद नहीं सकता। भारत ने सेशल्स के अलग अलग द्वीपों पर बेहद शक्तिशाली और आधुनिक तटीय रडार स्टेब्लिश किए हैं। ये कोई आम नेविगेशन रडार नहीं है। जैसे ही चाइना की कोई न्यूक्लियर सबमरीन या कोई डेस्ट्रॉयर जहाज मलक्का स्ट्रेट को पार करके या अफ्रीकी तट के रास्ते से हिंद महासागर के गहरे पानी में घुसने की जरूरत करता है, सेशल्स में लगे भारत के ये अत्याधुनिक रडार तुरंत उसकी इलेक्ट्रॉनिक आहट को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, इस सिस्टम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस रडार का सीधा लाइव फीड और खुफिया डेटा भारत के गुरुग्राम में मौजूद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर यानी कि आईमैक के कंट्रोल रूम में रियल टाइम में फ्लैश हो जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि सेशल्स की इलेक्ट्रॉनिक आंखें सीधे भारतीय नौसेना के दिमाग से जुड़ी हुई हैं। चाइना का कोई भी जंगी जहाज या पनडुब्बी भारत की पैनी निगाहों से बचकर के इस इलाके में नहीं गुजर सकती। भारत ने वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के जरिए पूरे समंदर का एक डिजिटल मैप तैयार कर लिया है, जिसमें दुश्मन की हर हरकतें ट्रैक हो रही हैं। दोस्तों, रक्षा और कूटनीति के साथ साथ हमें अपने आर्थिक और कल्चरल एंगल को भी समझना होगा। सेशल्स की इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म, फिशरी और ब्लू इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। सेशल्स के पास में जो विशाल इकोनॉमिक जोन है, उसके समंदर के नीचे ऑयल, नेचुरल गैस और कई दुर्लभ खनिजों की अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। भारत अपने ओशियनोग्राफी सर्वे के जरिए सेशल्स की लगातार मदद कर रहा है। भारत के युद्धपोत सेशल्स के समुद्री तटों का साइंटिफिक सर्वे करके वहां की सरकार को डेटा दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, सेशल्स की कुल आबादी का लगभग 11% हिस्सा भारतीय मूल का है। ये इंडियन डायस्पोरा पीढ़ियों से वहां बसा हुआ है और सेशल्स के व्यापार और राजनीति के अंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट रखता है। दोस्तों, ये डायस्पोरा भारत और सेशल्स के बीच में एक ऐसे जिंदा पुल का काम करता है जो दोनों देशों को कल्चरली और इमोशनली भी हमेशा के लिए कनेक्ट रखता है। और यही कारण है कि जब पीएम मोदी वहां पहुंचते हैं तो सड़कों पर जो अपनापन और भारी उत्साह देखने को मिलता है, वो चाइना के किसी भी लीडर के लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। दोस्तों, इस पूरे बैकग्राउंड और सीक्रेट प्रिपरेशंस के बाद में अब आता है 27 से 29 जून 2026 का ये ऐतिहासिक पल, जब भारत के प्रधानमंत्री खुद इस जमीन पर कदम रखते हैं। ये दौरा कई मायनों में
अनप्रेसिडेंटेड और ऐतिहासिक है। सेशल्स अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने पर बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय जश्न मना रहा है और उनका ये स्वर्ण जयंती समारोह है। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी को अपना विशिष्ट अतिथि यानी कि गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में प्रोटोकॉल की एक बहुत अहमियत होती है, लेकिन जब पीएम मोदी सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने विशेष विमान से उतरे तो राष्ट्रपति हरमिनी ने सारे कूटनीतिक प्रोटोकॉल तोड़ डाले और खुद उनकी अगवानी करने रनवे पर पहुंच गए। ये सिर्फ एक साधारण मेहमानबाजी नहीं, ये पूरी दुनिया को, खास करके चाइना को दिया गया एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल है। ये दिखाता है कि ग्लोबल साउथ में भारत का ग्लोबल क्लाउड और स्ट्रेटेजिक लेवरेज आज किस अभूतपूर्व लेवल पर पहुंच चुका है। जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे भी कहीं बड़ा है। मोदी की इस यात्रा के दौरान कई ऐसे बड़े और निर्णायक दांव खेले जा रहे हैं जो आने वाले कई दशकों तक हिंद महासागर का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तय करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा दाव है भारत का विजन महासागर। इसका पूरा मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इस विजन के जरिए भारत सेशल्स को अपने सुरक्षा कवच में पूरी तरह से लॉक कर रहा है। मालदीव के अंदर चाइना ने जो घुसपैठ की थी और जिस तरह से वहां की घरेलू राजनीति को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, भारत ने उस घटना से बहुत बड़ा रणनीतिक सबक लिया है। अब दोस्तों, भारत पूरी ताकत से यह सुनिश्चित कर रहा है कि सेशल्स के अंदर चाइना की कोई भी साजिश या कर्ज का जाल कामयाब ना हो सके। दोनों देशों के बीच में 50 साल के राजनीतिक संबंधों का ये जश्न दरअसल आपसी विश्वास और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की एक ऐसी मजबूत नींव है जिसे चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पैसों से नहीं खरीद सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो रहा है जिसे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कहा जा रहा है। यह मूल रूप से भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस का एक एक्सक्लूसिव क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। अब भारत एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सेशल्स को भी इसका पूर्ण सदस्य बनाने जा रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे हिंद महासागर के अंदर एक मिनी नेटो जैसी मजबूत और अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी हो जाएगी। इस दीवार को भेदना या इसके अंदर कोई भी नापाक हरकत करना चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगी। ये एक ऐसा साझा डिफेंस इकोसिस्टम है जहां से सभी सदस्य देश रियल टाइम में अपनी खुफिया जानकारी साझा करेंगे ताकि समुद्री लुटेरों से बचा जा सके। दोस्तों, इस कूटनीतिक और रणनीतिक घेराबंदी को असली सैन्य ताकत का बैकअप भी दिया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ कागजी समझौतों से काम नहीं चलता, समंदर में हार्ड पावर दिखानी पड़ती है। मोदी के इस अहम दौरे के दौरान भारत सेशल कोस्ट ऑफ गार्ड को एक नया फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपने जा रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने ऐसा किया हो। भारत पहले भी अपनी सामरिक प्रतिबद्धता को दिखाते हुए सेशल्स को डोर्नियर समुद्री गश्त विमान और तेज रफ्तार इंटरसेप्टर नावें, साथ ही जरूरी सैन्य उपकरण दे चुका है। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की मुख्य परेड में भारतीय नौसेना के 2 आधुनिक जंगी जहाज और भारतीय सशस्त्र बलों की एक विशेष टुकड़ी भी अपना दमखम दिखा रही है। अब दोस्तों, इसके बदले भारत को क्या मिल रहा है, यह समझना भी बेहद जरूरी है। तो कूटनीति के अंदर ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, हर मदद के पीछे एक राष्ट्रीय हित भी छुपा होता है। सेशल्स ने दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के अंदर भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का खुल करके और पूरी मजबूती के साथ में सपोर्ट किया है। ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज के रूप में भारत जिस तरह से उभर रहा है, उसमें सेशल्स जैसे देशों का संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेट कैरी करता है। इसके अलावा सेशल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बहुत ही विशाल है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ब्लू इकोनॉमी के तहत समुद्री संसाधनों के दोहन, बड़े पैमाने पर मछली पालन और यहां तक कि समुद्र के नीचे तेल और गैस की खोज के लिए भारत और सेशल्स की सरकारें मिलकर के काम कर रही हैं। अब दोस्तों, इन सारी तस्वीरों को अगर हम एक साथ जोड़ करके देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ आ जाती है कि 2026 का सेशल्स का दौरा सिर्फ एक सांस्कृतिक या औपचारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना भर नहीं है। यह हिंद महासागर की जियोपॉलिटिकल बिसात पर खेली जा रही चेस की एक ऐसी एडवांस चाल है जिसने चाइना के हर आक्रामक कदम को सीधा चेकमेट कर दिया है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।